आपने लक्ष्य मूवी तो ज़रूर देखी होगी। उसमें कैसे एक कंफ्यूज्ड यंगस्टर को कई तरह के गोल्स को सेट करते हुए दिखाया गया है। अपने फ्रेंड से इम्प्रेस होकर वो कभी एक करियर चुनता है तो कभी दूसरा। यही रियलिटी भी है आजकल की। आजकल की जनरेशन कंफ्यूज रहती है अपने करियर को चुनने के लिए, अपने गोल्स को सेट करने के लिए। कई बार दूसरों को देखकर वो ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो या तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है या फिर वो उसमें पैशनेट नहीं रहते हैं, और उसमें वो अपना कितना ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर मूवी की ही बात करें तो उस मूवी में उस पर्सन को ये समझने में काफ़ी टाइम लगा कि उसका मेन गोल क्या है, लेकिन जब उसने उस गोल को जान लिया तो उस पर वो इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गया कि उसमें एकदम बेस्ट हो गया। तो बार बार लोग अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर दूसरों से इम्प्रेस होकर अपने गोल को चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको इस तरह की चीज़ों को करने से बचना चाहिए। और सक्सेस होने के लिए लाइफ में गोल्स और गोल्स पर फोकस्ड होना बेहद ज़रूरी है। आपको सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखनी चाहिए, तभी आपका निशाना एकदम सटीक लगेगा। तो अपने गोल्स को पाने के लिए कैसे फोकस्ड रहें, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो गोल आप सेट कर रहे हैं, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसके लिए पैशनेट हैं। क्योंकि चाहे कोई भी काम अगर आप बिना इंटरेस्ट और पैशन के करते हैं तो वो एक दिन बोझ बन ही जाता है, क्योंकि उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके बारे में बिल्कुल भी पैशनेट नहीं हैं। आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कोई भी बड़ा गोल या फिर मुश्किल गोल चूज़ कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनको उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए वो इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बाद फाइनली वो अपने गोल्स को ही चेंज कर लेते हैं। और हम बार बार अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं। इसके पीछे और भी कई रीज़न हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके दो मेन रीज़न होते हैं। पहला होता है अपने गोल्स को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और दूसरा होता है डिस्ट्रैक्शन। फेमस साइकोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट डेनियल गोलमैन की बुक है फोकस, जिसमें उन्होंने दो तरह के डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताया है। पहला है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो आपके आसपास की जगह में हो रहे हैं, जिससे आप आसानी से दूर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी दूसरे कमरे में टीवी की आवाज़ किसी ने बहुत तेज़ कर दी है और आपको पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और टीवी को बंद कर देते हैं या फिर किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं, और इस तरह से आप इससे आसानी से बच सकते हैं। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। आपने फ़ोन उठा लिया, उसमें टाइम पास करने लगे, या फिर फेसबुक पर किस पोस्ट पे कितनी लाइक्स आई हैं ये देखने लगे, और कभी कभी तो सपने ही देखने लग गए, और इस तरह से आप उसमें खो गए और आपका माइंड पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। मतलब जो काम आप करने बैठे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। तो गाइज, ये तो हो गए रीजंस कि हम अपने किसी काम में या अपने किसी गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड क्यों नहीं रह पाते हैं। आगे जानते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे अपने गोल्स को लेकर हम कैसे फोकस्ड रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आप जो अपना टाइम सिर्फ सोचने में बर्बाद कर रहे हैं, अगर उसी टाइम को आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करें तो कितना अच्छा हो। जैसे ही आपको फ्यूचर का ख्याल आए, फ्यूचर की चिंता सताने लगे, तो बस ये ध्यान रखिए कि आपके पास अभी भी मौका है, सब कुछ अभी भी आपके हाथ में ही है। तो कुछ भी फालतू मत सोचिए। और अगर आपने किसी भी तरह से अपने आप को ये समझा लिया कि जो काम आज आप कर रहे हैं वो ही आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना फोकस आसानी से अपने काम पर या पढ़ाई पर लगा सकते हैं। जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर लेते हैं तो अपने आप ही अपना सारा ध्यान अपने गोल्स पर ही लगना शुरू हो जाएगा। अपने गोल्स ध्यान से चुनिए। अपने गोल्स पर फोकस्ड बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को अच्छे से सोच समझ कर चूज़ करिए। किसी को भी अपने गोल्स अपनी मर्जी से ही चुनने चाहिए, ना कि किसी और से इम्प्रेस होकर। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते होंगे, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं
तो आप उससे इम्प्रेस होकर अपने गोल सेट कर लेते हैं। जैसे कि कई बार क्रिकेटर्स को देखकर बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, क्योंकि करियर के साथ साथ उसमें पैसा भी बहुत है। लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड वर्क और लगातार ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और अगर आपका माइंडसेट इस तरह का नहीं है तो आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। आप बहुत जल्दी उसमें इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से या किसी और पर्सन से इम्प्रेस होकर अपने गोल सेट कर लेते हैं तो ऐसे गोल से हम आसानी से भटक जाते हैं। आगे है हाउ टू सेट योर गोल्स। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़ें, सक्सेसफुल हों, तो अपने गोल्स को हमेशा अपने करियर के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना चाहिए। आप जिस किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के हिसाब से अपने गोल्स को सेट करें। गोल सेट करने से पहले आपको बाकी सारी चीज़ों पर रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च के टाइम पर आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चंस के आंसर से सेटिस्फाई होते हैं तभी अपने गोल्स को सेट कीजिए। जैसे कि आप ये गोल क्यों सेट कर रहे हैं, इस गोल्स को सेट करने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शन होंगे, अगर आप इस गोल को चूज कर रहे हैं तो फ्यूचर में इसके कितना स्कोप है एक्सपेंड होने का। अगर आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछते हैं और उनके आंसर से आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं तभी आप उस गोल को सेट करें, क्योंकि तभी आप उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रह पाएंगे, क्योंकि आपका उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उसके बारे में और उसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में सब कुछ जानते होंगे। आगे है हाउ टू स्टे फोकस्ड। एक बार जब आप अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं तब अब आपको कुछ हैबिट्स को भी डालना होता है जिनकी वजह से अपने गोल्स पर आप फोकस्ड रह सकें। पहली हैबिट, अपने गोल्स के हिसाब से प्लान बनाइए। आपने अपना जो भी गोल सेट किया है उसी के हिसाब से प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग को सिर्फ दिमाग तक ही मत रखिए, उसे एक पेपर पर भी नोट कर लीजिए। फिर एक एक करके उस पेपर पर लिखी चीज़ों को फॉलो करें। जैसे जैसे आप अपने गोल्स के लिए की गई प्लानिंग्स को फॉलो करने लगेंगे, आप हर रोज़ एक कदम अपने गोल्स की तरफ बढ़ाने लगेंगे। पेपर पर लिखे गए प्लान जब सच होने लगेंगे, आपको अपने गोल से प्यार होने लगेगा। दूसरी हैबिट है कि फेल होने से डरना नहीं है। फेल होने पर होपलेस नहीं होना है। ये पॉसिबल है कि जब आप अपने गोल्स के लिए प्लानिंग को फॉलो करें तो कई बार आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको फेल होने से बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अपने फेलियर से परेशान होंगे तो बहुत जल्द उस गोल से फोकस हट जाएगा और आपका मन होगा कि आप उस गोल को छोड़ दें और किसी और गोल पर अपना फोकस करें। इसलिए ज़रूरी है कि फेल होने पर डीमोटिवेट ना हो। तीसरी हैबिट है अपनी फेलियर से सीखकर आगे बढ़िए। अपनी फेलियर से परेशान होने के बजाय हमेशा गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी गलतियों से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता बनाते जाते हैं। कई बार आपको खुद को अनसक्सेसफुल होने के लिए भी तैयार रखना पड़ता है। अपने आप को हमेशा ये समझाना पड़ता है कि किसी भी काम को करने में अनसक्सेसफुल होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन उस काम में सक्सेसफुल वही होते हैं जो उस फेलियर से, उस मिस्टेक से, उस गलती से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो इन हैबिट्स को फॉलो करके आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। आगे है कि गोल सेट करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप उस गोल पर टिके रहें, उस पर फोकस्ड रहें। आपका गोल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने गोल पर फोकस्ड रहने के लिए आप अपने गोल्स को कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए। फिर धीरे धीरे मेहनत करके एक एक स्टेप को पार करते जाइए। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से जब आप इन छोटे छोटे गोल्स को अपनी मेहनत से पार करते जाएंगे तो आपको अपने बिग गोल, यानी कि जो आपका बिग टारगेट है, उसको तक पहुंचने में बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिग टारगेट है डॉक्टर बनना या लॉयर बनना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, कौन कौन सी बुक्स खरीदनी हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको ये सब छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। आपको अपने मेन टारगेट तक पहुँचने के लिए ये सारी छोटी सीढ़ियों को पहले चढ़ना होता है। मेन बात ये है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कितनी देर तक कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, उस बात पर भी ध्यान देना होता है। इन सब के अलावा एक बात जो आपको हमेशा अपने आप से पूछना है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ या जितना भी मैंने किया है, क्या वो मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए इनफ है? क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है?
और अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं तो फिर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, स्टडी या किसी काम में इंटरेस्ट ना होना ही हमारा फोकस बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। आप अपने दिमाग को किसी ऐसी चीज़ में नहीं लगा सकते जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हर रोज़ फोकस बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और एक बार जब आप फोकस मोड में आ जाएंगे तब आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और आप अपनी लाइफ की रेस में सबसे आगे रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।